श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान व्रत आदि को से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित होने से उन्हें करने का अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हुआ। दुखित जो तुम है उस दूर किए बिना मेरा मन सुखी नहीं होगा। 3 योनियों को देखने वाला तेरा पाप अति उग्र है और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से शीघ्र न होगी। अतः जन्म से लेकर जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त हो। देखिए, कलहा को जो है एक ब्राह्मण ने कार्तिक मास महात्म्य का आधा भाग दान कर दिया और उस दान के प्रभाव से वो मुक्त हो गई। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, इन सबका पुण्य कार्तिक व्रत के पुण्य की समानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। नारद बोले, ऐसे कहकर जब तक धर्मदत्त द्वादशाक्षर मंत्र सुनाता हुआ जो ही तुलसी दलों से मिले हुए जल को उस पर छिड़का, त्यों ही प्रेत योनि से छूटी हुई वह कलहा जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदरता में लक्ष्मी के समान बन गई। उसके बाद वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करती हुई और हर्ष से गदगद वाणी हो वचन बोली। कलहा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी पापों के प्रवाह में डूबी हुई जो मैं उसको आप निश्चय नौका हुए। नारद बोले, ऐसे उस ब्राह्मण से कहती हुई वह कलहा भास्वर अर्थात प्रकाशमान विष्णु का सा है रूप, जिनका ऐसे गणों से युक्त विमान देखा। वह कलहा पुण्यशिला और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों द्वारा श्रेष्ठ विमान में बैठ गई। उस समय विमान को धर्मदत्त विस्मय सहित देखा और उन गणों को विष्णु का रूप देख दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील नामक दोनों विष्णु के गण प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा कर धर्म युक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत हो, दीनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर हो। बालकपन से आज तक तुमने जो उत्तम कार्तिक का व्रत किया है उसका जो आधा फल है उसके देने ही से इसका जो जन्म का संचित पाप नाश को प्राप्त हुआ। इसके पूर्व जन्म का पाप तो स्नान ही से जाता रहा और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से यह विमान प्राप्त हुआ है। हे साधो, नाना प्रकार के भोग से युक्त वैकुंठ को इसने प्राप्त किया है और दीपदान जो कार्तिक में तुमने किया है उसके पुण्य से इसे यह तेज रूप प्राप्त हुआ है और कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन से जो तुमने पुण्य किया है उससे विष्णु के समीप जाने वाली हुई। और हे कृपा निधि, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक को जाओगी। विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करोगे। वे धन्य हैं और वे कृत्य हैं तथा उन्हीं का जन्म सफल हैं जिन्होंने भक्ति से हे धर्मदत्त तुम्हारी भक्ति विष्णु पूजा किए हैं। भली भांति से पूजन किए गए विष्णु मनुष्य को कौन सा फल नहीं देते हैं। पहले उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव निश्चल स्थान को प्राप्त किया। जिन भगवान के नाम के स्मरण से ही देही जो मनुष्य हैं उस सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। पहले ग्राह करके पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से मुक्त हो सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करके जय नाम गण कहलाया। देखिए, भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष कैसे किया, इसका यही आता है। यदि आप अति बंधन में हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। देखिए, गजेंद्र मोक्ष कैसे कि जब हाथी जो है पानी के अंदर जाता है और उसको ग्राह के द्वारा पकड़ लिया जाता है, मगर के द्वारा पकड़ लिया जाता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है, पर चूंकि पानी के अंदर शक्तिशाली ग्राह ही होता है, मगर ही होता है, इसलिए वो हाथी हार जाता है। और जब उसने अंतिम समय देखा
तो वहाँ एक पानी के अंदर कमल का फूल था, वो सुंड से तोड़कर जो है उसने भगवान को अर्पण किया कि हे नारायण, अब तो मैं जा रहा हूँ, आप मुझे बचाना चाहें तो बचा लीजिए। तो इस प्रकार भगवान तत्काल जो है दौड़कर आते हैं। पर देखिए उसमें भी भगवान की एक माया और है कि आपके जो भगवान का वाहन है गरुड़ जी, उनको ये घमंड हो जाता है कि मेरे बराबर शक्तिवान, मेरे बराबर ताकत वाला अन्य कोई भी नहीं है, मैं ही सर्वशक्ति से संपन्न हूँ। तब भगवान ने उसको भी बताया और उससे गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तू इस उत्तर दिशा में अपने पूर्ण सामर्थ्य से उड़, क्योंकि मेरा भक्त मारा जा रहा है। फिर भगवान थोड़ी देर तो गरुड़ पर बैठे और आगे जाकर कहते हैं कि हे गरुड़, तू अब नहीं उड़ पाएगा। तो भगवान उससे उतरकर दौड़ते हैं और दौड़ के ग्रह को मारते हैं और अपने भक्त गज को बचा देते हैं। और बचा के गज को जब बाहर खड़ा कर देते हैं तब जाकर जो है गरुड़ जी महाराज पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि देख गरुड़, मैं तेरे भरोसे रहता तो आज मेरा भक्त मारा जाता। तो इस प्रकार जो है गरुड़ का जो घमंड था वो भी नष्ट हो गया और अपने भक्त की भी उसने भगवान ने रक्षा करी। इस प्रकार जो है गज मोक्ष, आप अति बंधन में आ जाते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या करवाएं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान का पूजन किया है। अतः तुम भी कई हजार वर्ष दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनकी समीप को प्राप्त करोगे। उसके बाद पुण्य जब क्षीण होगा तब पृथ्वी पर सूर्यवंश में उत्पन्न होकर प्रसिद्ध राजा होगा। दशरथ नाम होगा, वहाँ भी दोनों स्त्रियों से युक्त होंगे और तीसरी कलहा से भी युक्त होगा, जो तुम्हारे आधे पुण्य की पाने वाली हैं। इसी जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे, तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस कार्तिक के व्रत से न तो यज्ञ, न दान और न तीर्थ ही श्रेष्ठ हैं, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादिकों से श्रेष्ठ हैं। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो, तुमने यह भगवान का प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त कर कलहा हमारे द्वारा मुरारी श्री भगवान हैं, उनकी समीपता को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।